तो यार अगर तुम्हें भी MLM किंग बनना है तो तुम्हें ये 4 चीजें तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए। पहला, लोगों को अपनी पुरानी गरीबी वाली जिंदगी के बारे में बताना। सिमिलरली मेरे फादर ने इस बिजनेस को इसी तरीके से चालू किया। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे दादाजी राजस्थान के अंदर मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। 5 जने हुआ करते थे मेरी फैमिली में खाने वाले, और मेरे दादा दादी, टोटल 7 जनों का परिवार था, और 10 बाय 10 के कमरे में हम लोग किराए पे रहा करते थे। नंबर 2, फिर उन्हें गरीब से अमीर बनने के लिए एक तगड़ी मोटिवेशन लाइन बोलना। क्योंकि गरीबी किसी की भी जिंदगी में हो सकती है, अमीर पैदा होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी को दूर करना और जिंदगी में आगे बढ़ना ये हमारे हाथ में। देन नंबर 3, कार्स और प्रॉपर्टीज के ख्वाब दिखाना। तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। एंड फाइनली नंबर 4, अगर तब भी कुछ ना हो तो अपनी फेक अर्निंग्स बताना। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब, इनकम अलग है। बस इतने में तो एक गरीब का दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश होगा कि पहले वो गांव जाके अपनी जमीन बेचेगा, उसके बाद MLM ज्वाइन करके सर्फ साबुन, जिसमें भी एक शैम्पू अगर वो बेचेगा ना तो उसे 1 रुपया बचेगा। लेकिन उस बंदे के ऊपर तो 4 सर हैं, 4 सर नहीं सर, लोग 4 सर और हैं। तो अब सब सर पैसे कमाएंगे उस एक गधे के बेचने से। 20 पैसे उसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके और 20 इस गरीब के भी। और इनकी बातों पे ना यार तुम भरोसा मत किया करो, क्योंकि ये कहीं जाके कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत गरीब था, वहीं कहीं जाकर कहते हैं कि मेरे फादर निकले और निकलते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। और मेरे पापा की उस जमाने में 1 महीने की सैलरी हो गई थी 25,000 रुपया महीना। कितनी सर? सरकारी गाड़ी, एडिशनल सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, गाड़ी पे लाल बत्ती, कोऑपरेटिव्स के हेड बना दिए गए। किसी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बंद कर सकते थे, खोल सकते थे। राजस्थान की लगभग मैक्सिमम मिलें उनके अंडर में आने लग गई। जिंदगी शानदार चलने लग गई। नाम है रवि OP शर्मा, मैं जयपुर से हूं। RCM अभियान में आने से पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बता देता हूं। BSc IT इन कंप्यूटर्स, MBA सेल्स मार्केटिंग यूरोप का एक देश है इटली का एक शहर है मिलान। उसके बाद मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी। ये है आम जिंदगी। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे दादाजी राजस्थान के अंदर मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। 5 जने हुआ करते थे मेरी फैमिली में खाने वाले, और मेरे दादा दादी, टोटल 7 जनों का परिवार था, और 10 बाय 10 के कमरे में हम लोग किराए पे रहा करते थे। ये है मेंटोस जिंदगी। समझ गए? अब और कितना प्रूफ दूं? ये कहीं जाकर साला कहता है कि हमारा बाप दादा बहुत गरीब थे, कहीं जाकर कह रहा है कि मेरे बाप का पोस्ट इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर था। रवि सर एक बात पूछूं आपसे, सर आप बताने का कष्ट करोगे? सर आपके कुल कितने बाप थे? नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ, साले तू बकवास कर रहा है। साले तूने ही ना बोला मेरा बाप दादा बहुत गरीब था, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि मेरे बाप इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर की पोस्ट पे था। गलती करते हो तो एक्सेप्ट कर लो, और एक काम करो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखो, और एक ही स्क्रिप्ट राइटर रखो। ये नहीं कि ये कुछ स्टोरी बना रहा है, ये कुछ स्टोरी बना रहा है। इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जितना आप बदलते हो। एक्चुअली आप सच में रंग बदलते हो, रंग और रूप दोनों। क्या नहीं विश्वास हो रहा? ये देखो शक्ति कपूर 2 घंटे धूप में खड़े रहने के बाद वाला। अब ये देखो वही शक्ति कपूर, लेकिन पूरी रात पानी में भिगोने के बाद। अब इनसे भी मिल लो, शक्ति कपूर ऑन डाइटिंग, और इन सब से मिल ही लिए हो तो इससे भी मिल लो, शक्ति कपूर से महेंद्र धोनी बनने तक का सफर। अबे इच्छाधारी नागिन, तू कितने रंग बदलता है। बाकी बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, और आज मेरी मंथली टर्नओवर 100 करोड़ की है। अधिकतर लोग इसलिए हथियार डाल देते हैं कि वो डरते हैं। पहला सवाल, नहीं हुआ तो, राइट सर? यस। दूसरा सवाल, जब चालू करोगे तो आपके दिमाग पर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा सवाल, अगर जेल में पुलिस डंडे मारेंगे तो? कई लोग इस बिजनेस में जो आते हैं ना, सिर्फ करके ट्राई करके चले जाएंगे। ऐसी सोच के साथ अगर आप आएंगे तो ट्राई में कभी हो भी जाएगा और ट्राई में कभी नहीं भी होगा।
लेकिन होगा उसका ही जो अपने बाप दादा की खानदानी जमीन दांव पे लगा दे डायमंड बनने के लिए, क्योंकि यहाँ दो चीजों का ही बिजनेस है, एक खड़े रहने का और दूसरा अड़े रहने का अपने ड्रीम्स के साथ। चलो इतना मोटिवेशन तुम्हारे लिए काफी होगा। चलो अब फटाफट अपने रोड साइड वाली जमीन के कागज मेरे हाथों में रखो। और ये जो बच्चा बेटा इधर, ये जो बच्चा है आज की तारीख में बड़ा प्यारा लग रहा है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जब ये मेरी उम्र का होगा और इसे नौकरी नहीं मिलेगी और ये डिप्रेशन में जाएगा, तब क्या करोगे? किसके लिए भाग रहे हो आप लोग? इस बच्चे के लिए? आपको इसका फ्यूचर ही नहीं पता कि भविष्य में इसका भविष्य क्या बनाना है आपको। डॉक्टर बनेगा बेटा, डॉक्टर तू बनेगा तो लाइन लगी पड़ी है। पापा 98% से पास हुआ था। कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं, अब क्या करोगे? सर वैसे ही नीले सूट वाले भी बहुत घूम रहे हैं। आप उस बच्चे के दिमाग में एटलीस्ट अभी से तो मत फिट कर दो MLM का कीड़ा। सर उस बच्चे को छोड़ दो यार प्लीज, वरना आपके इस काले जुबान से कुछ ऐसा निकल जाएगा उस बच्चे के लिए कि वही बेचारा फिर जिंदगी भर सोचता रह जाएगा। क्या करोगे? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना। बोला था ना तुझे साले जुबान बंद कर ले। ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, अब तो मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ। हाँ सर यही बोलता है मेरा दोस्त, जब उसके दोस्त उसे अपने कार में बैठाने से मना कर दें। तो ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। सर इतनी सारी प्रॉपर्टीज ले ली, इतने सारे कार्स ले लिए, थोड़े पैसे जोड़ के ईच गार्ड भी ले लेते। मैंने एक बार गलती से RCM के पैसों से पूछा, राम सर मैंने पूछा RCM के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। इतना खुश हो रहा है मिकी माउस की तीसरी औलाद। साले वो तेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, अभी भी समझ जा, वरना तेरे सारे पैसे लेके भाग जाएगा। और तो और वो इच्छाधारी नागिन भी है, साला शकल बदल लेगा, जिंदगी भर खोजता रह जाएगा तू। और यार अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें ये चिलगोजा तो याद ही होगा। हाँ वही पथरी का मरीज। इसकी ना यार एक खास बात है, ये जब भी आता है तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर ही जाता है। यार रवि सर ने बोला था कि मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ का है, एक्चुअली वो 101 करोड़ का था, लेकिन जब से इस पथरी के मरीज ने RCM ज्वाइन किया है तब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ये चलते फिरते तोड़ देता है। के साथ एक ये खड़े हैं, लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, देखने में अच्छा नहीं हूं, ये नहीं हूं सर। की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर, लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं। लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है, 1 लाख रुपए। सर इनका तो ठीक है सर, मतलब ये इतने पैसे भी कमा पा रहे हैं, ऊपर से इन्हें प्लॉट व्लॉट भी नहीं खरीदना पड़ता होगा। पता है क्यों? साले 2 कट्ठा प्लॉट तो सर के ऊपर खाली छोड़ रखे हैं। खैर यार अब सीन कुछ ऐसा है कि हमारे रवि OP शर्मा AKA RCM किंग ने काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, और उनमें से काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, लाइक थगेश, लक्ष्य चौधरी, सत्यम यादव, नंबर 1 का कमीना। हाँ तो जैसा कि मैं बोल रहा था, थगेश, लक्ष्य चौधरी, स्पेशली लक्ष्य चौधरी का जब उसने वीडियो देखा, उसने सीधा लक्ष्य चौधरी को एक लीगल नोटिस चिपका दिया। रवि OP सर एक बात बताओ, आप क्या किलो 2 किलो हो गया? नहीं अब तक तो मैंने गाली भी नहीं बकी थी, अब खाली आपने अपनी हरकतों से। डिफेमेशन का पहले तो मतलब समझो यार। आपकी जो चीज आपने जो इंटरनेट पे हगा हुआ है, इंटरनेट पे पब्लिकली, वही उठा के आपके ऊपर बोला गया। आपकी कोई पर्सनल चीज तो बाहर आई नहीं है कि कुछ पर्सनल चीजें है जो थी नहीं पहले से पब्लिकली। दूसरी चीज डेफेमेशन के लो समझो इंडिया के भाई। डेफेमेशन का रिकॉर्ड तो देखो, इंडिया का आज तक 0 लोग जीत पाए हैं, 0 डेफेमेशन का केस। ये थोड़ी ही कोई भी इंटर्नशिप करने वाला वकील उठा लिया उसकी जीमेल आईडी से, उसका अपना कोई डोमेन भी नहीं है, अपनी जीमेल आईडी से ही भेज रहा है वो कि हम डेफेमेशन का नोटिस। अब कोर्ट नोटिस होता है, वकील के नोटिस की कोई कीमत ही नहीं होती है, खास करके यूट्यूब के केस में। गूगल को कोर्ट नोटिस भेजता है, यूट्यूबर को भेज के क्या मतलब, मुझे भेज के क्या कर लोगे तुम नोटिस? मैं तो नहीं हटा रहा, वो भी वैसे भी वकील का नोटिस है वो। पहले रिकॉर्ड तो देखो। डेफेमेशन प्रूव करनी होती है भाई कि फेम कितनी थी आपके पास, क्या नुकसान हुआ। आप क्या मतलब अगला नंबर मेरा है? रवि सर वो मैं क्या कह रहा था, कुछ ले दे के अगर हो जाता तो। क्या ले दे के? एक और रोस्ट वीडियो ले दे के। सारे लीगल नोटिस क्या भेजता है बे? क्या हमने तेरा डिफेम कर दिया? फेम था तेरे पास? डिफेम कर रहे हैं इसे। तू ही ना बोलता था दिखाना है, जमाने को दिखाना है, दिखा दिया जमाने को तुझे। अब इसमें डिफेमेशन मार रहा है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी,
मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? तो यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने एक और वीडियो बनाया है रवि शर्मा पे, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।